आज के कविता पाठ में मेरा मन बड़ा हर्षित है जब मैं आपका अभिवादन कर रहा हूँ। आप मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए और मुझे कृतार्थ कीजिए। मेरा नाम रोहताश गुप्ता है। मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर रहा हूँ और यूनिवर्सिटी के नीति नियम अनुसार जो कार्यकाल एक मुखिया का होता है उस कार्यकाल को भी मैं मुखिया भी रहा हूँ। अब मैं अपने सेवानिवृत्त कार्यकाल में मैं कविताओं का सर्जन करता हूँ और उसी में से आज की मेरी कविता पाठ का जो शीर्षक है वो है भारत पुनर्निर्माण महायज्ञ। भारत पुनर्निर्माण महायज्ञ, ये मेरी विचारों की कविता में गीतमाला भाग 3 का पाठ है। इसमें मैं आपसे इसमें मैं इसको 2 भागों में बांटूंगा और इसमें मेरे 21 पद हैं। इसमें पहले पद में मैं 12 करूंगा और 10 से 12 और बाकी दूसरे उसमें कर दूंगा। तो यहाँ मेरे सिर्फ मैं ज़्यादा कहने को मैं आपको बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन आपको आपके मन में ज्योत जगाने के लिए एक बात कहूँगा। बात है 1989 की, 1989 79 हो गया, 89 हुआ, 1989 में हमारा बिल्कुल नज़दीक में है। आपने सिंगापुर सुना होगा। सिंगापुर एक शहर का नाम है और वो दुनिया का मेरे ख्याल में एक या 2 ही सिटी हैं जो सिटी स्टेट मीन्स नेशन है, सिटी नेशन है। जैसे एक तो जो वो है इटली में जो पोप जहाँ रहते हैं, और दूसरा जो एक सिटी है लेकिन वो नेशन है और वो है सिंगापुर। और मैंने आपको बात बताई 1989, सिर्फ 1989। वो इतना बैकवर्ड कंट्री था और इतना ये था कि अगर 1 किलोमीटर रास्ता सिंगापुर के अंदर चले तो 1 दिन लग जाएगा 1 किलोमीटर करने में। क्यों? पुराना शहर था और पुराने रीति रिवाज थे। वहाँ साइकिलों पर चलते थे लोग, गरीब थे, कपड़े तक नहीं थे। 1989 में एक प्राइम मिनिस्टर आया वहाँ और उसने अपने मन में सोचा कि मैं इस देश की हालत बदलूंगा। उसने पहले अपने सारे मंत्रियों से पहले तो इलेक्शन जीता, फिर अपने मंत्रियों से बैठ करके सलाह मशवरा किया। फिर उसने अपनी बात, जो उसके मन में बात थी, उसको लिखित रूप में सामने लाया और वो लिखित रूप में सामने लाके वो अपने मित्रों को बताया, सरकार को बताया, जनता को बताया और उसको उसने क्रियान्वयन करना शुरू कर दिया। जब क्रियान्वयन करना शुरू किया तो लोग उसके सामने उसके विरोध में झंडा लेके खड़े हो गए। तो जो लोग अधिकारी जो सड़कों पर काम कर रहे थे, उन्होंने जब आके बताया, पता तो प्राइम मिनिस्टर था, पता तो उसे लग ही गया। उसने कहा नथिंग डूइंग, कहता है ये चला दो। ये मैंने तो इस शहर को ऐसा शहर बनाना जो हर, अगर अमेरिका में कोई है ना यंग आदमी पेयर जिनकी नई शादी हुई है, अगर वो ये सोचे कि मैं कहाँ जाऊँगा हनीमून के लिए, तो वो कहेगा मैं सिंगापुर जाऊँगा। आज की डेट में सिंगापुर सिटी इस वर्ल्ड का माना हुआ शहर है, वर्ल्ड का माना हुआ राष्ट्र है। और वहाँ कोई ऐसी चीज़, मतलब अमेरिका को भी सच बता रहा हूँ, एक बार ये सोचना पड़े कि तो यार मेरा नाम चारों पासे है, लेकिन मैं इतना महान या इतना आँखों को मतलब जो चुंदिया जाए ना उस बिल्डिंगों को देख के या वहाँ की सहूलियतों को देख के, कहाँ की, सिंगापुर की, वो अमेरिका में अवेलेबल नहीं है। तो मेरे प्रिय मित्रों, मैं एक प्रोफेसर रहा हूँ और मैंने आपको बताया मेरी जो मन की वो है वो राष्ट्र निर्माण के लिए है और पॉजिटिव सोच के लिए। नेगेटिव सोच में कुछ नहीं रखा। और जहाँ जन्म हुआ है उसको कम से कम विरोध तो ना करें, और नहीं तो सबसे पहली बात तो ये कि खुद को भी इतना सक्षम बनाए, चैलेंज लेके कि अगर एक वो महान कार्य चल रहा है तो मैं भी उसमें योगदान दूँ। तो प्रिय मित्रों, अब मैं इसको शुरू करता हूँ कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि एक दिन मेरा देश भी सिंगापुर की तरह फेमस हो जाएगा, सड़कों का महाराजा है। अगर आज भी कहीं बहुत बढ़िया सड़कें बनानी हो तो बेस्ट नो हाउ है। नो हाउ मीन्स जो नॉलेज है, टेक्निक है सड़कें बनाने की, वो जो सिंगापुर में है वो विश्व में और कहीं नहीं है। और उसी में पैसे कमा रहा है, 2 ही चीज़ों में पैसे कमा रहा है वो। एक तो ये सड़कों का नो हाउ देने के लिए और दूसरा वहाँ का टूरिज़्म, कमाल का टूरिज़्म है। और इंडिया जैसा टूरिज़्म तो कहीं हो ही नहीं सकता। इतनी ज़बरदस्त चीज़ें, इतना पुराना कंट्री है इंडिया। हमारा कंट्री बहुत महान है, हमारी सभ्यता बहुत महान है और हमारे पास में तो ऐसे ऐसे जगह हैं टूरिस्ट स्पॉट जो बंदा जाए तो देख के हैरान रहता है। उत्तराखंड सच बता लोग कर ही नहीं पाए। स्विट्जरलैंड और स्वीडन हैं अपने उत्तराखंड के सामने कुछ नहीं है।
साउथ में नीलगिरी की पहाड़ियाँ, कुछ भी वो जो जितनी वो खूबसूरत हैं इतनी वो और कहीं कुछ भी नहीं है। इसी तरह से शिमला के जो स्टेशन हैं आसपास के, मसूरी के आसपास जो हैं, और इवन सेंट्रल दिल्ली में हैं, ऐसे ऐसे मैं कह रहा हूँ राष्ट्रपति भवन ही, दिल्ली आज से 40 साल पहले इस दुनिया का चौथा सबसे सुंदर कैपिटल सिटी था, कैपिटल सिटी। आज भी लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो प्रधानमंत्री का ऑफिशियल निवास है, सड़क के किनारे, सड़क के किनारे। और हमारे वहाँ जाके देखो जहाँ प्राइम मिनिस्टर का वो है, और राष्ट्रपति का भवन जाके देखो, वो वैसे ही है जैसे महारानी का विंडसर पैलेस है लंदन में। तो दिल्ली, मैं कह रहा हूँ नई दिल्ली एक ऐसी चीज़ है जहाँ उसको अगर ढंग से लोगों के सामने प्रोजेक्ट किया जाए तो लोग देखने आए। तो मैं अपने देश को आपसे आह्वान कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और प्रोत्साहन दे रहा हूँ, प्रेरणा दे रहा हूँ। और मैं कोई आपको फिर वो कहूँगा कोई इतनी बड़ी हस्ती नहीं, लेकिन कभी के नाते मैं कोशिश कर रहा हूँ करने की। तो मैं अब आपके सामने 10 पद पढ़ूंगा। पहला पद, मैंने चाहा सियासत करना, मैंने चाहा सियासत करना, शुक्र है मैं सियासतदान बन गया हूँ। देखिए, कभी उसके लिए कह रहा है कि जिसने कभी सोचा हो कि मैं सियासतदान बन जाऊँ, राजनीति में आ जाऊँ, और आज माना हुआ राजनीतिक अगर बन गया है तो उसके लिए कह रहा है। कभी क्या कह रहा है, मैंने चाहा सियासत करना, शुक्र है मैं सियासतदान बन गया हूँ। अब मैं चाहूँ भारत का चहुमुखी विकास, अब मैं चाहूँ भारत का चहुमुखी विकास। ईश्वर कृपा मुझ पर बरसे, ईश्वर कृपा मुझ पर बरसे, है मुझे जिम्मेदारी का पूर्ण आभास, है मुझे अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण आभास। बहुत अच्छी बात कह रहा है वो। कौन? हमारा राजनीतिज्ञ। काश ऐसे राजनीतिज्ञ होते। आगे देखिए, मैंने चाहा नामी ग्रामी बनूं इस जीवन में। अब वो राजनीतिज्ञ कह रहा है, मैंने चाहा नामी ग्रामी बनूं इस जीवन में, आज मुझे हर भारतवासी जानता है, आज मुझे हर भारतवासी जानता है। अब मैं चाहूं अपने देशवासियों के हित निमित्त, अब मैं चाहूं अपने देशवासियों के हित निमित्त हाथों से उत्पाद बनाकर, हाथों से उत्पाद बना, कुटीर उद्योग की बात कर रहा है, हाथों से उत्पाद बनाकर निर्यात बढ़ाऊं, भारत को समृद्ध बनाऊं, भारत को समृद्ध बनाऊं। अरे ये जो मैंने आपको बताया खजूर के पत्तियों से बने हुए बोइये यूनाइटेड स्टेट्स के हर उसमें मिल जाएंगे आपको, स्टोर में रखे हुए, चाइना से बने हुए, एक एक इंडियन करेंसी में 500-500 रुपये का है। और हमारे यहाँ खजूर ही खजूर हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ इसी को ही अगर सोच ले कि खजूर से बोइये बना के और अमेरिका भेजने, इसी में ही पता नहीं इसी में ही कम से कम भी लाखों आदमियों को रोजगार दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में मिल जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, मैंने चाहा, वो कह रहा है पॉलिटिशियन, मैंने चाहा नामी ग्रामी बनूं इस जीवन में, आज मुझे हर भारतवासी जानता है। अब मैं चाहूँ अपने देशवासियों के हित निमित्त हाथों से उत्पाद बनाकर निर्यात बढ़ाऊं, भारत को समृद्ध बनाऊं। तीसरा, कृषि में कृषक, कृषि में कृषक नए फसल चक्र अपनाए, कृषि में कृषक नए फसल चक्र अपनाए, पॉली हाउस बनाकर सब्जी फूल उगाए, पॉली हाउस बनाकर सब्जी फूल उगाए। ऐसे उत्कृष्ट कृषि उत्पाद हों हमारे, ऐसे उत्कृष्ट कृषि उत्पाद हों हमारे, चीन समेत यूरोप को भी उत्पाद उत्कृष्टता में भारत मात दिखाए। चौथा पद, बासमती चावल अपना अपने ही गरम मसाले। अरे भारतवर्ष के गरम मसाले, जो साउथ के गरम मसाले सारे विश्व में कहीं नहीं है। और जो कुरुक्षेत्र जहाँ मैं रहता हूँ उसके बराबर में जहाँ वो तरावड़ी है और नीलोखेड़ी है, वो जो बेल्ट है ना, ये इस संसार की बासमती चावल के बनाने की सबसे बड़ी बेल्ट है। ऐसा बासमती चावल मैंने देखा है 1980 के दशक में कि एक बारी हथेली पर रख के थोड़ा रगड़ा चढ़ा दो उसे और फिर उसको वापस बोरी में रख दो और हथेली को सूंघो तो उसमें से बहुत बढ़िया खुशबू आती थी। और हम पीछे रह गए। अब यहाँ मैं देखता हूँ, यहाँ मेरा किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि अमेरिका में अब जो चावल मिलता है वो सारा पाकिस्तान का है। आगे, बासमती चावल अपना अपने ही गरम मसाले, रेशम के उत्पादों का क्या कहना।
बासमती चावल अपना अपने ही गरम मसाले रेशम के उत्पादों का क्या कहना, बहुत टिकाऊ और अत्यंत आकर्षक रंग बिरंगे रोबीले हैं तैयार परिधान हमारे। परिधान जो पोशाक है ना हमारी, मैं बता रहा हूँ कि मैंने 1964 में एक कमीज़ खरीदी थी लिबर्टी की, और डब्बे में बंद मिली थी, और वो उस समय सारी मिला के 40 रुपये की थी। आज यहाँ जाके देख लो, बड़े बड़े स्टोर पड़े हैं, डब्बा नाम की चीज़ नहीं है, और बिल्कुल ऐसे तह लगा के और मेज़ों पर रखे हुए हैं, ऐसा लगता है जैसे 2 नंबर का सेकंड हैंड वो रखे हुए हों। और मेरे देख के मैं हैरान रह जाता हूँ कि यार भारतवर्ष के जो DCM कपड़ा बनाता था, जो बॉम्बे डाइंग कपड़ा बनाता था हैं, और जो ग्वालियर शूटिंग जो कपड़ा बनाता था हैं, इन कपड़ों का कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन सारी मिलें, कानपुर में जो मिलें थी, सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों ने कानपुर में 10 मिलें बनाई थी, और जिसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते थे कानपुर को, सारी मिलें बंद पड़ी हैं, कुछ नहीं कर पाए। तो कहता है बासमती चावल अपना अपने ही गरम मसाले रेशम के उत्पादों का क्या कहना, बहुत टिकाऊ और अत्यंत आकर्षक रंग बिरंगे रोबीले हैं तैयार परिधान हमारे। फिर क्यों अमेरिका में छाया है बांग्लादेश, फिर क्यों अमेरिका में छाया है बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया और मलेशिया, पाकिस्तान ने जमाई धौंस रुमाल, तौलिया और चादरों पर, और क्यों पिछड़े, कितना मशहूर था कभी कपड़ा, भारत का कपड़ा उद्योग। आओ आओ भारत निर्माण यज्ञ में, आओ भारत निर्माण यज्ञ में आहुति डालें हम सब, उठ बढ़ चढ़कर, हम सब उठ बढ़ चढ़कर परिश्रम में पसीना बहाएं, बारीकियों से ध्येय नीति नियम बनाएं, स्वदेशी विदेशी आयात निर्यात पर वाणिज्य समीकरण में देश प्रतिष्ठा के आधार बनाएं। आप देखो, कभी जब सोच रहा है तो सभी को सोचना चाहिए, हर भारतवासी को सोचना चाहिए। सारी मिला के 5 साल की बात है। अगर मैं आपके सामने ये कह रहा हूँ 5 साल में हम ध्येय बना लें, तो मैं बता रहा हूँ भारतवर्ष का, आज जो चीन का सामान रखा हुआ अमेरिका में हर शहर में और यूरोप में, वहाँ हम सारा का सारा इंडिया का नज़र आएगा। जो इंडिया में तौलिया बनते हैं, जो इंडिया में चादरें बनती हैं, जो इंडिया में गलीचे बनते हैं, जो इंडिया में पैंट का कपड़ा, जो इंडिया में कमीज़ का कपड़ा, वो कहीं नहीं बनता, कहीं भी नहीं बनता। जलयान जहाज और रेल सड़क मार्ग से, जलयान जहाज और रेल सड़क मार्ग से अपने व्यापारिक तालमेल के ऐसे दृष्टिकोण सुझाएं, हर यूरोपीय देश के हर डिपार्टमेंटल स्टोर में अपने वाणिज्य उत्पादों के जरिए भारत देश की चढ़त बनाएं। 8वां, रोजगार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, मुलाजमत के बेशुमार मार्ग खुलेंगे, बच्चे बूढ़े प्रौढ़ नर नारी अच्छा मासिक वेतन पाएंगे, बच्चे बूढ़े प्रौढ़ नर नारी अच्छा मासिक वेतन पाएंगे, नौजवान जिनके सपने लहरों से खेलते हैं ज़्यादा संतुष्ट हो जाएंगे। 9वां, हर गली कूचे, हर घर, हर संस्थान में, हर गली कूचे, हर घर, हर संस्थान में उत्पाद बनेंगे। देखिए, कवि सोच रहा है, कहता हर गली कूचे, हर घर, हर संस्थान में उत्पाद बनेंगे, सर्वश्रेष्ठता सदुपयोगी, जो देश के अंदर और सुदूर पूर्व 7 महाद्वीपों में अपनी श्रेष्ठता, अपनी उपयोगिता कारण सर्व संसार का मान बनेंगे, सर्व संसार का मान बनेंगे। अब मैं 10वां पद इस एपिसोड का, न खाली बैठो। कभी कह रहा है, अरे आपसे कभी कह रहा है एक पर्सन हु इज रिटायर्ड, मैं तो कहता हूँ आप जाग जाओ, भारतवासियों जाग जाओ। ना देखो कि मैं लोन लूँगा, ना देखो लोन लेके वापस नहीं करूँगा, ना देखो सरकार से वजीफा लूँगा अपना भी और बेटे का भी और लड़के की शादी में भी पैसे लाऊँगा। तुम थोड़ा अपना लंगोट कसो, लंगोट कसो, हाथ उठाओ और देखो कैसे 1 साल के अंदर आपकी हालत बदल जाएगी। तो 10वां पद पढ़ रहा हूँ, न खाली बैठो न सिफारिश नौकरी के तलबगार बनो, न खाली बैठो न सिफारिश नौकरी के तलबगार बनो, अपना संस्थान, अपना प्रतिष्ठान, अपने कुटीर उद्योग लगाओ, अपना संस्थान, अपना प्रतिष्ठान, अपने कुटीर उद्योग लगाओ। ग्रामीण प्रवेश में उपलब्ध कच्चा माल हो, ग्रामीण प्रवेश में उपलब्ध कच्चा माल हो या हो वन उपवन का उत्पाद, इस कच्चे माल से, इन्हीं हाथों से, इस कच्चे माल से, इन्हीं हाथों से चिरपरिचित टेक्निकों से टिकाऊ बहुउपयोगी कुटीर उद्योग
के माल व उत्पाद बनाओ। ये मैंने 10 पद पढ़े हैं। अब मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा कि इस पहले एपिसोड को, जो किसके बारे में, जो भारत पुनर्निर्माण महायोग के बारे में, मैं इसको विराम दूँ। तुरंत मैं दूसरे पर आ रहा हूँ। धन्यवाद।